गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हम लोगों ने कारक पढ़े थे। कारक के हमने भेद भी पढ़ाए थे, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति बताई थी और विभक्ति को दूसरा नाम से कहते हैं परिसर, वो भी आपको बतलाया। आज हम उनकी डिटेल तलाशेंगे। हमने कल कहा भी था आपसे कि इस किताब को पढ़ना तो डिटेल आपको मिलेगी, और डिटेल जब ही आएगी आपको समझ में जब आप स्वयं इस किताब से पढ़ेंगे। हम कितना भी कहते रहें, आपको क्लियर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगी? या तो आप सामने बैठे होते तो आपको कुछ समझ में आता। अब आप वीडियो को ढंग से देखते नहीं है तो उसको डिटेल क्या क्लियर, आप बस ये देखते हैं क्या लिखा है, कॉपी बनी है, क्वेश्चन आंसर लिख लो, बस खत्म करो। तो वीडियो भी देखना जरूरी है, तभी आपको डिटेल समझ में आएगी। और उसके साथ इस बुक को भी पढ़ना। तो पहला था हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या कहता है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, जो भी क्रिया की जा रही है उसका ज्ञान होगा, तो वह है हमारा कर्ता कारक बन जाता है। अब जैसे मोहन गाना गाता है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो ये क्या है? ये वाक्य है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम जो है वो हमारा क्रिया को ऊपर प्रकट कर रही है, यह क्रिया का बोध करा रहा है। दूसरा था कर्म कारक। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल तो पड़ता है किस पर? कर्म के ऊपर। उसका कर्म क्या? तो कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। अब जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम जो है जा रहा है, कहां जा रहा है? तो विद्यालय शब्द निकलकर आता है, तो इस पर कर्ता का प्रभाव तो पड़ा, कर्ता कार्य कर रहा है बराबर। राम जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो जवाब निकल के आया विद्यालय जा रहा है। तो ऐसे शब्द कर्म कारक होते हैं। तो अब इसमें हम विभक्ति से को लगाते हैं। अब आगे चलते हैं, करण कारक तीसरा था इसका। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का साधन का पता चले, क्रिया किस रूप से कार्य कर रही है, यानी उसका क्या तरीका है काम करने का, तो वह करण कारक कहलाते हैं। अब इसमें विभक्ति क्या है? से जुड़ना। जुड़ना का मतलब है किसी चीज से हम जुड़े। जैसे हम बाजार जाते हैं तो हम बाजार से जुड़ रहे हैं, वह कार से आया है तो साधन आ गया। मैं रेलगाड़ी से दिल्ली गया तो रेलगाड़ी आ गया। कोई ना कोई एक साधन जरूर आता है जिससे हम जुड़ेंगे और वो आगे काम करेगा। ऐसे करण कारक कहलाते हैं। अब आता है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति के लिए होता है। इसमें क्या होता है? वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, यानी कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, उद्देश्य जिसके लिए कार्य कर रहा है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मैं बच्चों के लिए फल लाया हूं, तो मैं किसके लिए लाया हूं फल? तुरंत जवाब निकलता है बच्चों के लिए। के लिए शब्द इसकी विभक्ति हो गई। रवि ने अपनी मां के लिए स्वेटर खरीदा, तो रवि ने बाजार से स्वेटर खरीदा है, किसके लिए? मां के लिए। तो इसमें शब्द हो गया, जो कर्ता होता है वो कुछ कार्य को करता है, काम कर रहा है, लेकिन कुछ दूसरों पर भी निर्भर रहता है। अब आता है अपादान। इसकी विभक्ति भी से होती है। अब ये से अलग होने की, अभी जैसे करण हमने आपको जोड़ा था, अब हमने अलग कर दिया।
अब जैसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जो भी रूप होंगे वो किसी दूसरी वस्तु से अलग होंगे, पृथक होंगे, उसको हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो ऐसे शब्द हमारे अपादान। जैसे कलम हाथ से छूट गई तो हाथ से छूट गई क्या चीज? कलम। कलम जो है हाथ में थी अभी वो अलग हो गई। तो ऐसे शब्द हमारे जो पृथक हो गए, अलग हो गए, वो हमारे अपादान कारक कहलाते हैं। छठवां आता है संबंध। अब हमारा आपका संबंध क्या है? तो ऐसे संबंध जोड़ने होते हैं जैसे काकी के, रारी, रे, ये शब्द ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से ना होकर, क्रिया से नहीं होगा, अभी तो क्रिया से चल रहा था, अब क्रिया से ना होकर किसी दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से होगा, यानी मेरा संबंध है वो किसी दूसरे से होगा, तब क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब ये है जब इस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से ना होकर दूसरे संज्ञा सर्वनाम से होता है, वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मोहन की बहन बीमार है, मोहन की बहन, तो मोहन और बहन इनका संबंध हुआ तो बीमार है, ये क्रिया हुई। अब जैसे सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार कौन पढ़ रहा है? तो सीमा के पापा, शब्द निकल के आया, सीमा और उनके पापा का संबंध आया के से। अगला आता है सातवां हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है? मैं और पर, मैं और पर इसकी विभक्ति होती है। तो वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करता है, अब क्रिया का आधार कैसा, क्रिया का बेस क्या है, तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, तो पेड़ के ऊपर बैठी है, तो ऐसे शब्द हमारी क्रिया के आधार को नियुक्त कर रहे हैं। लास्ट है आत्मा संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या उसको संबोधित किया जाए, तो ऐसे शब्द हमारे संबोधन कारक कहलाते हैं। ये हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य के रूप में भी जानते हैं। जब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं वाक्य, तो विस्मयादिबोधक। अब विस्मयादिबोधक वाक्य की बात होती तो यहां पर हम घृणा, शोक, विस्मय जो भी हमें उत्पन्न होता है वो आता। अब जैसे इसमें हे भगवान हमारा मार्गदर्शन करो, हे भगवान हमने कह दिया तो हमने भगवान को पुकारा है, मार्गदर्शन क्यों करो? क्योंकि जल्दी से स्कूल खोलो। तो मतलब यानी कि ऐसे शब्द जो हमें हमारा मार्गदर्शन करें या हमको आगे दिखाएं बात को। हाय ये क्या हो गया, तो मतलब हाय शब्द लगा दिया। ऐसे ही अरे मोहन तुम कहां जा रहे हो, तो हमने अचानक उसको टोका। तो ये हमारे संबोधन कारक के रूप में आते हैं। अब हमारे पास ये आठों तो खत्म हो गए, ये आपको पढ़ने जरूर पड़ेंगे, तभी क्लियर समझ में आएंगे। अब है कर्म कारक और संप्रदाय कारक में क्या अंतर होते हैं। कर्म आपको अभी पढ़ा, वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है, यानी कि क्रिया पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, और क्रिया नहीं है तो वाक्य अधूरा है। अब इसके लिए हम संप्रदाय कारक कहां से ढूंढें? तो जिसके लिए कुछ क्रिया यानी कुछ किया जाता है वह संप्रदाय कारक होता है। तो यहां पर दो चीज अपने क्या हुई कि कर्म कारक और संप्रदाय कारक में अंतर क्या? तो मुख्य अंतर यही है कि संप्रदाय कारक और कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का अंतर होता है। अब
ये कारण करण कारक और अपादान कारक में अंतर पूछ लेते हैं। तो करण में क्या होता है, हम किसी से, दोनों में विभक्ति देखो से है, करण से हम किसी के द्वारा जुड़ रहे हैं, और अपादान से ये भी से है, ये हम अलग हो रहे हैं। तो ये मुख्य अंतर है। तो करण और अपादान दोनों कारकों में उल्टा पर्सन से होता है, लेकिन जहां करण कारक होता है वहां पर हम किसी से जुड़ना होता है, और अपादान कारक होता है तो वहां पर हमें वहां से अलग होना होता है। तो ये आप अपनी किताब में पढ़ेंगे और समझेंगे।